हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका SRR क्लासेज में। आशा करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं आपके लिए क्लास 10वीं NCERT गणित प्रश्नावली 1.1 का सलूशन मैं इस वीडियो में लाया हूं, इसलिए जुड़े रहिएगा SRR क्लासेज में। तो मैं समय को मद्देनज़र में रखते हुए मैं इस प्रश्न को पढ़ते हैं और इसको सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं और समझाने का भी प्रयास करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है, ज्ञात करने के लिए HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो दिया है क्या? 135 और 225 इस संख्या है। इस संख्या को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर HCF ज्ञात करना है। अब बताइए भाई, HCF तो आता है, नौमा में आप सीखोगे कि HCF भाग विधि से बना के HCF ज्ञात कर लेंगे, पर ये क्या बोल रहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय का है क्या, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, आइए सीखते हैं। यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का इसका अर्थ ये है, और ये है क्या मैं बताता हूँ। यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का, जब दो धनात्मक पूर्णांक a और b दोनों रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r होगा। मतलब दो धनात्मक पूर्णांक है a और b, ठीक, दोनों रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है अभी तो बता दीजिए भैया, तो टेंशन क्या को ले रहा है, हम है किस लिए, ठीक है। a बराबर bq प्लस r, इससे प्राप्त क्या होता है? इससे प्राप्त यही होता है, ए बराबर है BQ प्लस आर, ए बड़ा है आर से, आर बड़ा है बी से। तो अब बताइए कि ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है। तो मैं इसको भी बताऊंगा क्या है। मैं बहुत वीडियो में देखा ना हूँ कि इसको दे दिए कि देखिए यूक्लिड विभाजन ये है, इसको ऐसे से बना दीजिए, हो गया, सूत्र पर बैठा दीजिए। अरे बच्चों को समझाना मेन बात होता है, ठीक। अब मैं बता देता हूँ कि ये बी क्यू आर क्या है, ठीक। जहाँ ए को भाज्य, बी को भाजक, बी को भाजक, क्यू को भागफल तथा आर को शेषफल। ए को भाज्य, बी को भाजक, क्यू को भागफल, आर को शेषफल कहते हैं। अब इससे भी हमको प्राप्त क्या होता है? अतः भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ए को भाज्य बोला था, भाजक को बी बोला था, भागफल को क्यू बोला था और शेषफल को आर बोला था ना जी। अब बोल दिए तो इसको भी जानना जरूरी नहीं था कि है कि नहीं है। ई है, ई है, ई है, ई है, ई है, ठीक है। अब आते हैं क्या है। आप नौमा में क्या पढ़ोगे ना कि ऐसन की से भाग विधि से करके या मसा निकाल देते हैं। इसमें भी जब नौमा में आप भाग मसा सीखोगे तो ठीक है, नहीं सीखे तो सिखा देंगे कि कैसे निकलता है। देखिए भागफल से कैसे निकलता है। इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, बीच वाला का भाज्य, और जो निकल गया ना उन्हें तो भागफल, जो शेष बचा उसको शेषफल। यानी भाजक को बी से, भाज्य को ए से, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से डिनोट करते हैं। समझ, अगर आप समझ गए होंगे तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जुड़े रहिएगा SRR क्लासेज में। तो आइए पहला सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन का पहला सॉल्यूशन तो लिखेंगे क्या? 135 और 225 का मस ज्ञात करना है। तो क्या से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से लिख दीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। इसका सूत्र बता थे ना, ए बराबर BQ प्लस आर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल। अगर ये आपको समझ में आया होगा तो ये चुटकियाँ बन जाएगा। कोचिंग में चुटकी में बोल दिया ना कि चुटकी में बनेगा, नहीं बनेगा तो जेना से, ठीक। अब आइए इसको कैसे बनाते हैं। अच्छा, अगर आपको यूक्लिड विभाजन से सीधे बनाएंगे ना तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना होगा और ज़्यादा आपको टाइम लगेगा और जो समझने में कठिनाई होगी। इसलिए मैं आपको भाग विधि से बताऊंगा और इस पे बैठाऊंगा, इस पे भाग विधि से बताऊंगा। क्या बोला? भाग विधि से बताऊंगा और इस पे बैठाऊंगा। समझ में आया होगा? तो आइए भाग विधि से निकालते हैं। भाग विधि से क्या करते होंगे? पहले छोटका लिख देते होंगे और उसके बाद बीचवा में बढ़ का। इतना तो आप नौमा में सीखे होंगे, नौमा में सीख गए होंगे तो समझ में आएगा, नहीं सीखे होंगे तो इनमें बढ़िया से समझिएगा, सीखने का प्रयास कीजिएगा ताकि आप समझ पाएँ, ठीक है। अब इसको भाग दीजिए, 13 दूनी 26 बड़ा हो जा रहा है, यानी 1 से लगाइए, ठीक है, 0
ये क्या बचेगा ई, तो 12 9 मान कि 9 12 में से इतना गया तो 9 इतना हो जाएगा। अगर आप घटाना नहीं है तो देखिए घटा देते हैं। 5 में से 5 गया 0, ये क्या बच गया, 2 में से 3 जाता है ना, तो एक दाई 10 10 2 12, 12 में से 9 3 गया तो 9, यहाँ के बचा एक एक से खत्म। ठीक है, इतना हो गया। जब इतना हो गया ना तब इसको इस पे बैठाइए, इस पे देखिए, लिखिए चरण 1। ठीक है, चरण 1 लिख दिए। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बी। ठीक है, देखिए ना कैसे बैठाते हैं। इसको बोलते हैं ए, इसको क्यू, वाई इसको आर। इसको ये सब पता चल गया। अब इसको बैठाइए, ए है यहाँ दे रही, क्या दे है, तो ए वाला यहाँ बैठाइए 225। बी कहाँ है, बी फिर दिया हुआ है, इस पर बैठाना, इस पे, तो बी यहाँ है। 1 मिनट में समझ में आ जाएगा जी। क्यू कहाँ है, क्यू यहाँ है, यानी गुना होगा 1। आर कहाँ है, आर प्लस मार दीजिए, आर कहाँ है, आर यहाँ है, तो 90 लिख दीजिए। ठीक है, ये चरण 1 चरण 2 जब तक चलता रहेगा जब तक कि आर का मान 0 ना आ जाए। पर इसमें आर का मान 90 यानी कि आर नॉट इक्वल 0। अब फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अब चरण 2। अब इसको यहाँ से भाग दीजिए, यहाँ उठा के यहाँ रख दीजिए। ठीक है, रख दिए। अब इसको भागा दीजिए, तो 90 दूनी 180, मतलब ज़्यादा हो जा रहा है, तो 1 से लगाइए, 1 से लगाइए, यानी 90। यहाँ क्या बच गया, 5, ये 3 आई 4, यहाँ खत्म, बच गया। इतना तो समझ हो गए होंगे। अब इसको तो हो गया, अब इसको करना है। तो बाबू रे अभी बताया है मैं कि इसको क्या बोलते हैं बी, इसको क्या बोलते हैं ए, इसको क्या बोलते हैं क्यू, इसको क्या बोलते हैं आर। अब चरण 2 पर बैठा देना बाबू रे। अब एक देखिए ए है, ए कहाँ है, ए यहाँ है, तो 135 लिखिए। ठीक है, इसको पहले अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, इसी को बोल रहा हूँ। ए बोलते हैं, ए लिख दिए बराबरा। बी कहाँ है, बी देखिए, बी यहाँ है, तो यहाँ लिखना बाबू जल्दी से। अब गुना कर। क्यू कहाँ है, क्यू यहाँ है, जोड़ लिखब। आर कहाँ है, यहाँ 45। अब लिखिए यहाँ कि आर नॉट इक्वल 0। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आर का मान 0 ना आ जाए। अब लिखेंगे चरण 3। अब चरण 3 में फिर से करेंगे ना, तो इसको यहाँ उठा के पटक दे। अब 45 दूनी 90, ये तो कहने से पता हो तो। ठीक है, हो गया। अब इसको क्या बोलते हैं बी, इसको ए, इसको क्यू, इसको आर। आर का मान लगता है कि 0 आ ही गया। ठीक है, 90 से 90 गया तो 0 ना बचेगा जी। तो अब देखिए ए है, ए कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ रखिए, उठा के यहाँ पटक दे। अब बी कहाँ है, बी यहाँ से यहाँ लगा पटक दे 45। क्यू कहाँ है, क्यू क्यू कहाँ है, क्यू यहाँ 2, यहाँ पटक दे। आर कहाँ है, यहाँ यानी 0। चल भैया, आर बराबर 0, यानी कि आपको पता चल गया कि आर का मान 0 आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, लिखेंगे जी देखो जी देखो, देखो जी देखो क्या आया गया, देखो जी देखो क्या आया गया। 135 और 225 का मसा, 135 और 225 का मसा। अब बताइए अब तो आर का मान 0 आ गया, तो मसा किसको बोलते हैं। तो आप ये जान लीजिए ना कि जो भाजक होता है ना, भाजक यानी मस। भाजक बोले तो मस, भाजक बोले तो मस, भाजक बोले तो मस। में भाजक कौन है, ये है। बी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि बी को क्या बोलते हैं, भाजक बताए थे। ए को भाज, बी को भाजक, क्यू को भागफल, आर को शेषफल, यानी बी आ गया यानी भाजक। तब भाजक बोलते हैं मस, मतलब भाजक बराबर मस। तब मस बराबर कितना हो गया, ना ये कहाँ, ये तो ये ना है, ये हो गया बी ना, सॉरी आई एम सॉरी, ये हो गया बी। यहाँ ना बी है जी, ये तो ये ना है, इसको ये बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको क्यू बोलते हैं, इसको आर। तो यानी भाजक बराबर मस, भाजक बराबर मस। तब भाजक कितना है 45। सॉरी भाई, सॉरी। तो 45 आ गया ना, यानी कि 135 और 225 का मौसम 45 आंसर। आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर, समय को मद्देनजर में रखते हुए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मैं दूसरा भी प्रश्न लाया हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं पहला बना दिया तो दूसरा भी बन जाएगा। अरे ये दूसरा है, इसको बनाना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये अलग है, ये अलग था। अब आते हैं इसको बनाते हैं, तो लिखेंगे क्या, यूक्लिड
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या बताया था मैंने सूत्र? देखिए यहाँ क्या बताया था, ताकि आप लोग फिर से जानकारी हो जाए। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, लिखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस पे क्या बैठाना है? मसल निकालना है। इस पे बैठा के तो लिखेंगे क्या? चरण 1। अब इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे? भाग विधि से बनाएंगे। तो क्या करें? छोटका में बड़का से भागा दे दे बाबू, बाबू रे बाबू, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अब क्या करना? 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 यानी ज़्यादा हो जाती ना। एक काम करना, एक से लगा, एक से लगा, एक से लगा दिए, आ गया 6 8। इसको क्या बचा? 2 में से गया तो 1, यहाँ हो गया। इन्हें क्या करना कि यही जगह से मार देना इसे। हैं गलत गलत, अभी तक नहीं। इसमें भी पूरा का अभी 3, अभी 2 गुना बचा है। इसको भी हल्के ही हम करेंगे। भाग आता ना है, भगवे से कीजिए ना, भाग भाग। समझिए कि हम भाग बना रहे हैं, भारी नहीं है। ठीक, अगर आर का मान 0 आ गया ना तो समझिए कि हमें आंसर हो जाएगा। ठीक, 186 यहाँ से क्या उतरेगा? 2। अगर आप 196 में 9 से लगाइएगा गुना तो 9 5 45, हाथ में ना 9 6 54 ना, 9 6 54, 9 6 54। ठीक, 9 9 में 81 या 5, 81 5 86, हाथ में 8, 9 8 17, 1764 यानी कि कितना से लगा? 9 से, यानी 1764 सीधे कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ क्या बच गया? 8, यहाँ 9, यहाँ खत्म। ठीक है, खत्म नहीं होगा, यहाँ 7 खत्म, यहाँ 1 से खत्म। यहाँ से क्या उतरेगा? 0। अगर आप 196 में 5 से गुना करते हैं, अगर 196 में 5 से गुना करते हैं, अगर आप 196 में 5 से गुना करते हैं तो आ जाएगा हमारा 980। नहीं आया तो देख लीजिए, 6 5 30, हाथ में 3, 9 5 45, 3 48, हाथ में 4, 5 4 9, यानी आ गया भैया, टेंशन नहीं लेने का, 5 यानी 980 आ लेना 0। अब क्या लिखेंगे? चरण 1 में क्या लिखेंगे? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं क्यू, इसको बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं आर। ठीक है, अब इस पर बैठाइए। नहीं टेंशन, तो टेंशन क्या को लेने का, हम है ना जी। लिखिए 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 लिखिए। ए को ए यहाँ है, यहाँ लिखिए 38 220 बराबर है। बी कहाँ है? बी 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 यहाँ है ना जी, यहाँ लिखिए। क्यू कहाँ है? यहाँ 195 लिखिए, जोड़ लिखिए। आर कहाँ है? यहाँ, यहाँ लिखिए। अब लिखेंगे आर बराबर 0, तो हम उस प्रश्न में बताए थे कि आर का मान 0 आ गया तो समझिए कि अब आगे आपको हल नहीं करना है, यानी कि अब ये जगह से आंसर निकल जाएगा। तो मैं आपको बताया था कि भाजक बराबर मस, भाजक बराबर मस, ये बताया था ना जी। और इसमें भाजक कौन है? हाई वाला, यह ना भाजक है। तो लिखिए अतः 196 और 38 220, 38 220, यह ना प्रश्न है जी, यह है 220 का मस 196 होगा। देखो जी, देखो आंसर आ गया। नहीं समझ गए? आया होगा तो बता देते हैं। इसको बोलते हैं कोच ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं क्यू, इसको बोलते हैं आर, यानी कि भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। आपको तो रटवा दिए होंगे, हम इतना बताएं इसको। तब भाजक ही है ना, है तब भाजक बराबर मस, यानी कि भाजक कोई बोले तो मस। तब देखिए 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 196 और 38 220 का मस 196 होगा, क्या है कि भाजक आया है 196, यानी कि मस भी होगा 196। आंसर हो गया। अब आते हैं अगले वीडियो में। तो देखिए मैं इस प्रश्न लिख दिया, यह ना प्रश्न है, देख लीजिए यही प्रश्न है, ये है तीसरा का है। अब यहाँ इसको हम हल करते हैं, 1 मिनट में निकलेगा। क्या है कि आपको 2 गो बता दिए, 1 गो बताए थे और यहाँ 2 गो बताए थे, तो 2 गो बता दिए, तो तीसरा हल करने में देरी। लिखिए लिखिए जल्दी से हल, हल रे बबुअन, जल्दी 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 जल्दी। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, या एल्गोरिदम से बोलिए, प्रमेयिका से। इसको सूत्र मैंने बताया था, क्या बताया था? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि अब आप इसको बनाने में देरी नहीं करिएगा, हम समझाने में भी देरी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। लिखिए चरण 1 लिखिए जल्दी से। अब लिख दिए। अब क्या करना है? इसको अगर इस पर बैठाना तो क्या करना है? भाग विधि से हल करना है।
आइए आइए आइए, जल्दी 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 लिखिए। छोटका पहले लिखिए, पहले छोटका लिखिए इधर, अब बड़का बीचवा में। अब इसको हल कीजिएगा ना, तो ये क्या करिए कि इसको कैसे कैसे करेंगे कि कैसे कैसे आ जाएगा, मतलब समझ में नहीं आया। रुक, देखिए ये है ना, आई है। अब इसको भाग करना है के बार में, तो कितना से करिए ना, 255 में 3 से करिए तो आ जाएगा। पाँच तिया 5 हाथ में एक, पाँच तिया 15 एक, 16 हाथ में एक, 3 2 6 एक 7। अगले ना अगर 4 से करिएगा ना तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। यानी कि 3 से करिए, 3 से कर दिलिए, इतना आ गए, ठीक। इतना से घटाही तो 2 हो गए, एकरा घटेमी तो 1 हो गए, यहाँ से यहाँ 1 हो गए, समझ नहीं है। और 255 में 3 से भाग दीजिए, 3 से गुना कीजिएगा तो इतना आएगा। अगर इतना में इतना घटाएगा तो घटाइएगा तो इतना आएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भैया जी, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं क्यू, इसको बोलते हैं आर। तो अब करिए कि ए के मान बैठा दीजिए, यहाँ बैठाइए। अब बी ना है, बी कहाँ है, बी यहाँ है, यहाँ बैठाइए, टेंशन नहीं लेने का। अब फिर प्लस गुने क्यू कहाँ है, यहाँ, आर कहाँ है, यहाँ हो गया। अब लिखे चरण 2। अब इसको मैं यहाँ से करके यहाँ पटक दीजिए, उठा के एकदम पटक एकदम कुछ हो जाए एकरा, ठीक। अब एकरा कर, अगर इसको 102 दूनी मतलब 2 से लगाइए तो 2 से हो जाएगा, नहीं है तो देख लीजिए। 2 2 दूनी 4, 2 2 जीरो ना होगा जी, 0 0 0, यानी कि 204, ठीक है। ज़्यादा फिर ज़्यादा ना हो जाएगा, 2 से लगा दिए, कितना बच गया, 1 51। अब फिर लिखिए इसको क्या बोलते हैं, बी। भाई वाह हम तो रटवा देते, एकरा याद कर लिए, इसको बी, इसको ए, इसको क्यू, इसको आर। लिखिए ए कहाँ है, यहाँ, यहाँ लिखिए। बी कहाँ है, बी कहाँ है, यहाँ है। क्यू कहाँ है, यहाँ वहाँ है। आर कहाँ है, यहाँ है, यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ। अब लिखिए चरण 3। चरण 3 बड़ी मेहनत से बना रहे हैं बाबू कि ताकि आप लोग समझ जाएं। तो अब इसको करिए, यहाँ यहाँ उठा उठा कर पटक दिए, ऐसा पटकिए ना कि साला का मुँह नाक कपा नाक सब फूट जाए, ठीक। अब यहाँ से यहाँ पटक दिए, पटका के तो मुँह नाक फूट ही जाएगा। 51 में 2 से गुना करिए तो 51 में 2 से 2 5 दूनी 10 कटिंग के टेंशन का है क्या। अब पटक के मुँह नाक तो फोड़ दे लेकर हो गए। अब यहाँ से यहाँ हो जाएगा तो 0 हो जाएगा ना जी। अब इसको क्या बोलते हैं, बी, इसको ए, इसको क्यू, इसको आर। याद हो गया होगा। तो अब लिखिए लिखिए, इसको हो गया, इसको भी हो गया। अब इसको खाली करना है, तो करना है तो देखिए ए कहाँ है, यहाँ है, यहाँ से लिखिए। बी कहाँ है, यहाँ है। क्यू कहाँ है, यहाँ है। आर कहाँ है, यहाँ है। आर कहाँ है, यहाँ है। तो लिखिए यहाँ, इसमें हम तो छूट गए थे, सॉरी। आर नॉट इक्वल 0, कहे कि आर का मान 0 नहीं, आर नॉट इक्वल 0। ई में आर बराबर 0। अब लिखेंगे अतः 867 और 255 का मस क्या होगा, भाजक बराबर है। भाजक बोले तो मस, भाजक बोले तो मस। भाजक कौन है भाई बा, यह ना है जी, यह ना है, यह। तो लिखिएगा 51 आंसर। देखो जी, देखो हम सब बना दिए हैं, वो 18 मिनट के। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। आते हैं अगले वीडियो में, दूसरे पार्ट में आएंगे लेके, उसमें आप लोगों का दूसरा का सोल्यूशन, तीसरा का सोल्यूशन और चौथा का सोल्यूशन और पांचवा का सोल्यूशन एक वीडियो में लाएंगे, वो भी आसान ट्रिक में और आसान भाषा में। वो भी जुड़े रहे, वैसा ट्रिक ताकि आप लोग को समझ आएगा जगह, और नहीं आएगा कैसे भाई, हम मेहनत करके आते हैं, आप लोग को सिखाते हैं, इसलिए ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।